सलाम नमस्कार, मैं हूं इकराम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं कि मालदीव और भारत के बीच ऐसा क्या हुआ कि मालदीव का बड़े स्तर पर बायकॉट शुरू हो चुका है। एक ऐसा खूबसूरत देश जो बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना हो, जिसकी आबादी महज 4.5 लाख के आसपास हो, जिसके राजधानी की आबादी महज 1.5 लाख के आसपास हो। हमारे यहाँ के एक छोटे शहर की आबादी उससे कहीं ज़्यादा होती है। उसका हमसे ऐसा क्या कंपटीशन हुआ, ऐसा क्या विवाद हुआ कि मालदीव को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तमाम वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, पिछले कुछ दिनों से इस पूरे विवाद को जानने की कोशिश की होगी, लेकिन आज मैं आपको शुरू से बताता हूं डिटेल से कि आखिर क्या हुआ। तो वह ये कि कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे, क्योंकि लक्षद्वीप जो है हम केंद्र शासित प्रदेश है, हमारे देश का हिस्सा है। तो मोदी जी वहाँ जाते हैं, फोटो शूट कराते हैं, अच्छे फोटो शूट होते हैं, वायरल होते हैं। वायरल होने के बाद मालदीव के कुछ लोगों को वो फोटो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है, जिसमें एक थी वहाँ की मंत्री जिसका नाम है मरियम सियोना, अब्दुल रमीज़, अब्दुल्ला शाहिद और ये कई सारे लोग थे जिन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट मतलब आजकल जो ट्विटर का नाम एक्स हो गया है, उस पर ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। कोई लिखता है कि जोकर, कोई लिखता है कि इजराइल की कठपुतली, कोई कहता है कि हमसे कंपैरिजन मत कीजिए क्योंकि हमारा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, आपके यहाँ पर नहीं है। अब इस सारी चीज़ों को हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश के तमाम चाहने वालों ने सीरियस ले लिया और मालदीव को उसकी एक तरह से औकात दिखा दी। हुआ ये कि इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिस देश का पूरा एक तरह से इकोनॉमी सिस्टम जो है वो ज़्यादातर टूरिस्ट पर टिका, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ से आते हैं? हमारे देश से। और कोविड-19 के बाद तो इन टूरिस्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। तमाम बड़े सेलिब्रिटी आप लोगों को आए दिन अपने सोशल अकाउंट पर दिख जाते होंगे कि वो मालदीव में घूम रहे हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी जो बुकिंग थी वो कैंसिल करा दी। और अब इस कैंसिलेशन का असर इतना हुआ कि इन जो ये मंत्री थे इनको भी बर्खास्त मोहम्मद मोइज़ू जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने कर दिया है। अब वो कब तक किया है ये तो वही जाने, लेकिन उनकी जो पार्टी है PPM, वो इसी नारे के साथ सरकार में आई थी 2023 में कि आउट इंडिया, इंडिया को बाहर करो और हम उसके बाद चाइना से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे, तमाम और देश से नज़दीकियाँ बढ़ाएंगे। क्योंकि ये जो पार्टी है फिलहाल वहाँ पर चल रही है, ये एक तरह से जानी जाती है कि वो भारत विरोधी पार्टी है। उसके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने आउट इंडिया का नारा दिया था अपने कैंपेनिंग के दौरान, तब वो जाकर सत्ता तक पहुंचे थे। उनका जो भारत की सैन्य ताकत है उससे भी काफ़ी विवाद चल रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, उसको पीछे हटाने का दबाव हमेशा करता रहता है, लेकिन भारत ने उस पर काफ़ी कुछ रिपोर्ट पेश की हैं, तो वो किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये देख लेते हैं कि इस पूरे विवाद की वजह से जो है मालदीव की जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा गई है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि जो मालदीव की नज़दीकियाँ हैं वो चाइना के साथ बढ़ रही थी। अब चाइना क्या चाहता है कि वो मालदीव, एक तरफ से मालदीव, दूसरी तरफ से श्रीलंका को टेक ओवर करके, क्योंकि श्रीलंका में भी वो तमाम अपने जो बड़े बड़े जो ठिकाने हैं वो वहाँ पर बना रहा है। आप लोगों ने तमाम वीडियोज़ में अलग अलग ब्लॉगर्स की देखा होगा, वो लोग अक्सर घूमने वहाँ पर जाते रहते हैं। तो वो ये चाहता है कि वो मालदीव और श्रीलंका को टेक ओवर करके वो भारत पर अपना निशाना एक तरह से साध सके और यहाँ से अपनी सारी गतिविधियों को अंजाम दे सके। लेकिन अब यहाँ पर जो मालदीव है वो बलि का बकरा बन गया है। अब उसके जो 3 मंत्री थे उनकी बदजुबानी के चलते उनकी जो पोजीशन थी वो तो गई, साथ ही पूरी दुनिया में मालदीव की किरकिरी वो होनी शुरू हो गई। देखिए, अगर कंपैरिजन की बात करें तो मालदीव हमारे सामने कहीं नहीं टिकता, हमारे सामने मतलब हमारे देश के सामने कहीं नहीं टिकता। हमने एक ही झटके में खाली टूरिस्ट से उसे इतना बड़ा झटका दे दिया, तो और बड़े अगर झटके देने पर आ गए तो मालदीव का क्या होगा ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं। लेकिन फिलहाल जो बात है कि मालदीव ने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। और उसके जो 3 मंत्री हैं जिसमें मरियम सियोना, अब्दुल रमीज़, अब्दुल्ला शाहिद, ये लोग इस सब का कारण बने। एक छोटी सी वीडियो में आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश की है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर आप लोग पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। तो नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है।